नमस्कार। 25% टैक्स ऑन आईफोन एंड आईफोन हुआ महंगा। मैं सच बताऊं तो यूएसए जो इंडिया के ऊपर जो रिलेशनशिप आज के डेट में है, इट वाज लाइक जो एक्स गर्लफ्रेंड है, जो जिसे फील हो रहा है कि वो मतलब उसको उसके साथ धोखा हुआ है और पूरी तरह से इंडिया के साथ रूठा हुआ है। मतलब यूएसए का बिहेवियर अभी ऐसा है कि एक्स गर्लफ्रेंड जो करते हैं ना, जिस प्रकार का हरकतें, हर प्रकार का हरकतें, कि चाहे मेरा लाइफ बर्बाद हो जाए लेकिन सामने वाले का लाइफ को बर्बाद कर दूंगा, या फिर वन साइडेड फ्रस्ट्रेटेड लवर जिस तरह का काम करते हैं ना, उस तरह का हरकत जो है यूएसए, जब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए का, उनका हरकत उसी तरह का है। उसमें से एक हरकत है 25% टैक्स ऑन आईफोन। और मैं बता दूं, आईफोन के ऊपर अगर 25% टैक्स लगाओ तो इंडिया को नुकसान कम होगा जितना नुकसान यूएसए को होगा। तो यहाँ पर देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर सबसे ये छोटी सी चीजें हैं कि 25% टैक्स लगाया है आईफोन पे, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। बट मैं इस वीडियो में आप लोगों को यूएसए और इंडिया का जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि किस वजह से हमारे जो फूफा जी हैं, यानी कि यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैं, जो रूठे हुए हैं भारत के साथ, और भारत ने कौन से कदम लिया था जिसकी वजह से यूएसए रूठा हुआ है, और यूएसए उसके बदले में क्या क्या चीजें जो है डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद कर रहा है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला चीज देखिए, यूएसए इंडिया प्रेजेंट रिलेशनशिप की अगर बात करूं, सबसे पहला शुरुआत है, देखिए यहाँ पर पॉइंट करके मैंने बताया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा मकसद है कि आपको जो कोई भी टॉपिक है उसको सिंपल तरीके से समझाना। देखो, दो चीज करूंगा मेरे क्लास में। व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस, आई मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस। क्लास में जो भी डिस्कस करूंगा क्लास में ही आपको याद रहेगा। और सेकंड थिंग दैट इज मोस्ट, मतलब दैट इज फेवरेबल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझा दूंगा, ताकि आपको एक बार समझने के बाद अब कहीं वीडियो देखने की जरूरत ना हो, कोई किताब पढ़ने की जरूरत ना हो। बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप। उसके बाद मैं आता हूं आईफोन पे जो टैक्स लगाया है। ठीक है, देखिए, इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है, अगर मैं डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद की बात करूं, देखो सबसे पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट, देखो पॉइंट के हिसाब से मैंने बताया। फर्स्ट पॉइंट है हाई, देखो ये चीजें फर्स्ट है, फर्स्ट फर्स्ट जो है हाई टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, पहले पॉइंट देख लीजिए। देन रशियन यूक्रेन वॉर में क्या हुआ था, उसके बाद जो है जीरो टैरिफ डील विद द यूके में क्या हुआ था, G20 समिट में हमने किस प्रकार से अफ्रीकन मेंबर कंट्रीज को हमने सपोर्ट किया था, उसके बाद जो है डिजिटल टैक्स ऑन यूएस कंपनी पे हमने डिजिटल टैक्स लगाया था। उसके बाद यूएसए चाहता है कि उसका F-35 जेट्स जो है, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, हम उसको परचेज करें। उसके बाद जो चाहता है कि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी क्या है। उसके बाद जो है पाकिस्तान को किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। एंड उसके साथ साथ आईफोन पे जो 25% टैक्स लगाया है तारीफ, उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, हमें ज्यादा खराब होगी या यूएसए को ज्यादा कंसिक्वेंसेस होगी। और किस प्रकार से भारत अभी प्राइवेट रेमिटेंस में भी 5% टैक्स लगाने वाला है। उसके साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मैं बात करूंगा, किस प्रकार का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर उन्होंने बैन लगाया है। उसके साथ मैं बात करूंगा F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को हमने किस तरह से परास्त किया था, पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था, उसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ हमारा रिलेशन यूएसए रशिया के साथ बहुत अच्छा है, उसका जेलसी हमारे फूफा जी को हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, बताऊंगा। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सब देश के लिए प्राउड की वाली बात है कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब चाइना, यूएसए फर्स्ट, देन चाइना, देन जर्मनी, देन ऑल ओवर द वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, बट इंडिया 4th नंबर पे है, और जापान को हमने सुपर पास कर दिया है। ये चीजें मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ किस प्रकार से खाली इंडिया के साथ नहीं, चाहे यूक्रेन के साथ हो, चाहे साउथ अफ्रीका के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, किस प्रकार से यूएसए बिहेव कर रहा है, ये सब चीजें मैं यहाँ पर इस टॉपिक में बताऊंगा एक एक करके। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत शानदार वीडियो है, मजा आने वाला है। आपको पूरा यूएसए और इंडिया का जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो समझ में आ जाएगा। देखो, पहला चीज, फर्स्ट थिंग क्या है, देखो फर्स्ट थिंग है हाई टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। ठीक है, और एक चीज बता दूं, डोनाल्ड ट्रम्प जब से सेकंड टाइम में प्रेसिडेंट बने हैं, उनका पॉलिसीज रहा है कि मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस वो दे रहे हैं यूएसए को। यूएसए फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो पॉलिसीज है, ठीक है, कि अपना कंट्री को ध्यान देना है। दूसरे कंट्री बाहर में जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना कंट्री को प्रायोरिटीज देना है। अपना कंट्री मतलब प्रोडक्शन अपने कंट्रीज में होगा, टैरिफ दूसरे कंट्री पे लगाएंगे हम लोग, हमें कोई मतलब नहीं है। तो उस तरह का पॉलिसीज हर प्रकार से, चाहे इंडस्ट्रीज में हो, चाहे टेक्निकल में हो, चाहे एजुकेशन में, हर प्रकार में वो यूएसए सिटीजन को खुश करने की कोशिश की है। और
यही मुद्दा बना के ही वो प्रेसिडेंट बना है इस बार, सच बताऊं तो इसलिए वो पूरा जोर डाल रहा है अपना इकोनॉमी और यूएसए फर्स्ट वाला पॉलिसीज में। तो यहाँ पर जो टैरिफ की बात करते हैं, टैरिफ की बात करते हैं, तो केवल इंडियन गुड्स पे उन्होंने नहीं किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने कंट्रीज के साथ उनका ट्रेड अफेयर था, लेन देन था, बायलैटरल रिलेशनशिप कह सकते हो या ट्रेड अफेयर कह सकते हो, सबको टैरिफ लगाया है। और इंडिया को तो 26%, कुछ कंट्री को तो 50%, कुछ कंट्री को 70%, जैसे कि चाइना को पहले कम लगाया था, उसके बाद 50%, उसके बाद 120%, और चाइना ने भी उसके जवाब में 50% और 120% यूएसए के ऊपर लगाया है। तो ये चाइना और यूएसए के बीच में टक्कर चल रहा है। तो यहाँ पर हम इंडिया कंटेस्ट में अगर बात करें, देखो पहले जो टैरिफ टैरिफ हुआ करता था 3.91%, मतलब करीब करीब 4% टैरिफ लगता था, बट उससे 4% मतलब 3.91% से देखो 26% उन्होंने 26% जो है इंडिया के लिए बढ़ा दिया। अगर आप टैरिफ बढ़ाते हो तो 4% की जगह पे आप 5%, 6% या 10% या 8% भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली 3.9% से डायरेक्टली 26% टैक्स बढ़ा देते हो। well this is completely inhuman, this is completely foolishness, you can say। ये एक तरफ से प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो, तो क्या हुआ, जैसे ही सडनली उसने बढ़ा दिया, जो हम लोग का जो डायमंड, जो प्रेशियस स्टोन और सेमी प्रेशियस स्टोन्स में इंडिया जो है वर्ल्ड का एक तरफ से कह सकते हो कि नंबर 1 में आता है, तो 30% ऑलरेडी हमें डिक्लाइन हो गया, उस टाइम पे लॉसेस हो गया, क्योंकि हम लोग यूएसए को भेजते थे। और एक चीज मैं बता दूं, उसका यूएसए का मानना है कि उसका ट्रेड डिफिसिट हो रहा है। ट्रेड डिफिसिट का सिंपल मीनिंग ये है कि जो उत्पादन यूएसए में हो रहा है वो बाहर कंट्री में कम जा रहा है, और बाहर कंट्री का जो इंपोर्ट चीजें ज्यादा आ रहे हैं, तो दैट्स नोन एज ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो इंडिया जो है ज्यादा इनकम करता है यूएसए से, जितना यूएसए हमसे करता है इंडिया यूएसए से ज्यादा इनकम करता है। एनीवे, तो ये था पहला है हाई टैरिफ। सेकंड देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर। आप लोगों को पता है 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई थी, और जिसमें रशिया ने पूरी तरह से यूक्रेन को एक तरफ से हराया था एक तरफ से। तो रशिया जो जबरदस्ती यूक्रेन को हमला करने की वजह से पूरे वर्ल्ड, वैसे भी रशिया और यूएसए के बीच में कभी पड़ता नहीं है, ना कभी पटा है, हमेशा कोल्ड वॉर में रहते हैं, ठीक है। तो एक तरफ मतलब यूएसए वांटेड टू बी द सुपर पावर, और रशिया एक तरफ भी कम नहीं है, वो भी सुपर पावर की से ही कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रशिया को उन्होंने पूरी यूरोपियन कंट्रीज, पूरी यूएसए, ये सब पूरा बॉयकॉट कर दिए थे कि रशिया के साथ हम किसी भी प्रकार का ट्रेड रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। तो उसी टाइम पे लेकिन इंडिया सपोर्ट रशिया, हम लोग का रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, अभी की बात नहीं है। मतलब आजादी के बाद से ही हम लोग का जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, हमेशा से जो है रशिया के साथ हमारा रिलेशन हमेशा अच्छा रहा है। इनफैक्ट यूएसए के साथ दिखावा वाला रिलेशनशिप, बट सच्चा रिलेशनशिप, जो जय वीरू वाला रिलेशनशिप हमारा रशिया के साथ है। हम भी रशिया के लिए ट्रस्टवर्दी हैं और रशिया भी हमारे लिए ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह से रशिया को सपोर्ट किया था, रशिया का क्रूड ऑयल मंगाया था और हमने बेचा था पूरी तरह से, तो हमें भी प्रॉफिट हुआ था और रशिया को भी प्रॉफिट हुआ था। और एक चीज है, यहाँ पर जब इंटरनेशनल नेगोशिएशन होता है तो मोस्ट डोमिनेटिंग जो डॉलर ही होता है, यूएस डॉलर। तो यहाँ पे कोई यूएस डॉलर में नहीं हुआ था, तो रशियन करेंसी और इंडियन करेंसी रुपीज में ही हुआ था, जिसकी वजह से दोनों कंट्री को प्रॉफिट हुआ और यूएसए को मतलब कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई यूएसए का मानना है कि सुपर पावर, मतलब एक तरफ से अपने आप को चौधरी मानता है, तो उसका एक तरफ से ईगो हर्ट हो गया कि बिना रशिया को, बिना यूएसए को बताए ये इंडिया कैसे रशिया को इतना सपोर्ट कर सकता है, जबकि पूरे वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्रीज और जो पूरे यूरोपियन कंट्री के साथ साथ पूरे यूएसए जो है मना कर दिए। थर्ड थिंग पे आते हैं, देखो जीरो टैरिफ डील विद द यूके। अब देखो, जैसे ही टैरिफ डील वाला चल रहा था, कुछ दिन के बाद यूएसए खुद जो है डिक्लेयर कर दिए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि हमने भारत के साथ जीरो टैरिफ डील हमने कर दिया है। तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे पूछा जाता है, इंडिया से पूछा जाता है कि क्या आपने जीरो टैरिफ डील यूएसए के साथ किया है। मोदी जी को बहुत मतलब गालियां मिलती हैं, तो हमने यहाँ पर क्लियर स्टैंड रखा था कि नहीं, हमने तो ऐसा कोई डील किया ही नहीं है यूएसए के साथ। तो अननेसेसरी वन साइडेड अपने तरफ से ही वो भाई साहब बोल रहे हैं, हमारे फूफा जी मतलब समझ जाओ, आपके यूएसए प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर मतलब वो चाहते थे जीरो जीरो टैरिफ डील करना इंडिया के साथ, बट हमने यूएसए के साथ नहीं किया, और हमने उस टाइम पे कुछ दिन के बाद हमने जाके यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, ठीक है, लंदन जो है, ठीक है, उसके साथ हमने जीरो टैरिफ डील किया। तो यहाँ पे खुन्नस में आ गया,
कि यूएसए के साथ हमने डील नहीं किया और डील हमने किया यूके के साथ। तो ये फूफा तो ऐसे भी नाराज़ था ही इंडिया से और भी नाराज़ हो गया था। फोर्थ थिंग देखिए, जी20 समिट हुआ था 2023 में न्यू दिल्ली में, मतलब भारत में जी20 समिट हुआ था और नरेंद्र मोदी साहब जो है लीडर, वर्ल्ड लीडर बन के उभरे थे। और उस टाइम पे जो अफ्रीकन यूनियन है वो परमानेंट मेंबर के हिसाब से शामिल कर दिया गया था जी20 समिट में। और ये जितने भी मेंबर कंट्रीज किए थे विदाउट कंसल्टिंग द यूएसए। यूएसए अपने आप को तो चौधरी समझता ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड में कि कोई भी चीज हो गई, पत्ता भी हिले वर्ल्ड में तो यूएसए के परमिशन में हिलना चाहिए, हिलना चाहिए। तो यहाँ पर यूएसए को बिना कंसल्ट किए, बिना पूछे अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर जी20 समिट में कर दिया गया, जिस अगेन जो है यूएसए का ईगो हर्ट हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ जी20 कंट्रीज। पहले यूरोपियन यूनियन था, अभी जो है अफ्रीकन यूनियन को कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर पे देखो, डिजिटल टैक्स ऑन यूएसए कंपनी बाय इंडियन। देखो क्या है कि यूएसए के बहुत सारे, ये पहले की बात है, अभी अभी की बात नहीं है, पहले की बात है कि मतलब डोनाल्ड ट्रम्प आने से पहले की भी बात है ये, कि जो यूएसए के जो कंपनी है फेमस, गूगल है, अमेज़न है, मेटा है, ठीक है, एप्पल कंपनी है, ये सब पे जो है डिजिटल टैक्स हमने लगा दिया था। मतलब डिजिटल टैक्स अलग से 5% अलग से देंगे ये लोग डिजिटल टैक्स के हिसाब से। तो हमारे ही प्रॉफिट है, उनके लिए नुकसान है, तो ये हमने इम्पोज किया था। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे देखो कि ट्रम्प फोर्सिंग इंडिया टू बाय F-35 जेट, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ठीक है, देखो एक तरफ से अमेरिकन का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है पूरी तरह से, तो ट्रेड डेफिसिट को बचाने के लिए वो चाहता है कि ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में है F-35 जेट्स है, जो कि 5th जनरेशन मतलब फाइटर जेट है यू कैन से। तो इंडिया के पास ऑलरेडी S-400 है, और S-400 जो है मैं बता दूं ये जो F-35 से काफी बेहतर भी है। मतलब हमने अभी हाल ही में पाकिस्तान को पूरा खत्म ही कर दिया एक तरफ से। इतने सारे ड्रोन भेजे थे, इतने सारे मिसाइल किए थे, उसको हमने पूरी तरह से S-400 की वजह से हमने खत्म कर दिया, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तो हमने ऑलरेडी 35 अराउंड 35 लाख करोड़ समथिंग अमाउंट हमने, मतलब हमारे पास 5 S-400 हमने रशिया से मंगा चुके हैं। तो हम यूएसए से क्यों डील करेंगे? और जबकि रशिया जो है हमें चीप रेट में भी दे रहा है, ऊपर से हमारा रिलेशन भी अच्छा है। ठीक है, तो लेकिन अमेरिका चाहता है कि वर्ल्ड में वो ही पावरफुल बने, उसका ही डिफेंस पावरफुल बने, लोग उनके डिपेंड हो जाएं। तो वो चाहता था कि F-35 जेट जो है हम खरीदें, लेकिन हमने अपना प्रॉफिट देखा, अपना सुविधा देखा और हमने नहीं खरीदा था। तो इसकी वजह से भी खुन्नस है। और एक चीज यहां पर देखिए, टर्म्स अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसीज। देखो अपना देश को पहला प्रायोरिटीज देना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन ट्रम्प जो जिस तरह से वो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसीज कर रहा है, जैसे कि सडनली हर एक कंट्री के ऊपर टैक्स लगा देना, सडनली जो है पूरा टैरिफ जो है बढ़ा देना, प्राइवेट प्राइवेट रेमिटेंस पे टैक्स लगा देना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को बैन कर देना। ठीक है, ये सब चीजें तो नहीं होना चाहिए ना, जबरदस्ती अपना फाइटर जेट लेने के लिए मजबूर करना। ठीक है, ये सब चीजें तो नहीं होना चाहिए। तो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी ठीक है, बट आराम से उसको कीजिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट देके करिए। उसके बाद देखिए, तो ये इसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ है, नॉट ओनली, नॉट देखो यूएसए, केवल ये मत सोचिए कि इंडिया के साथ ही ऐसा रिलेशन कर रहा है। मैं बता दूँ, ये जो हमारे फूफाजी हैं, यूएसए प्रेसिडेंट, एक नंबर के सनकी हैं, खुसट हैं। उसके साथ-साथ जो है एटीट्यूड है उनमें, इगोइस्टिक पर्सन है। मतलब एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कोई भी कंट्री, दुनिया का कोई भी कंट्री ये बोल रहा है, नॉट ओनली इंडिया, कि हम कैसे डोनाल्ड ट्रम्प को भरोसा करें, मतलब भरोसा करने का लायक ही नहीं है। आज कुछ बता देगा, कल कुछ और बताएगा, परसों कुछ और बताएगा। तो कोई भी वर्ल्ड में कोई भी लीडर, चाहे अभी हाल ही में आपने देखा था यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ किस प्रकार के बिहेव किए थे। उसके साथ साउथ अफ्रीका के सिरिल रामफोसा के साथ किस प्रकार से बिहेव किए थे। उसके साथ चाइना के साथ तो दुश्मन है ही, मतलब सी जिनपिंग के साथ। उसके साथ साथ रशिया के साथ तो पटता नहीं है, सपने में भी याद आते हैं रशिया प्रेसिडेंट। तो कोई कंट्री के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, वो भी केवल फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पाकिस्तान सपोर्टेड बाय यूएसए। देखो अभी जो सीज फायर हुआ था, ये सच बात है कि पाकिस्तान के मतलब आर्मी जो है हमें कॉल किया था और हमने जो है स्टॉप किया था। लेकिन इसी बीच में जो सीज़फायर हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे ट्रम्प, कि हमने करवाया।
और हमने ये धमकी दिया कि दोनों को अगर तुम लोग सीज़फायर नहीं करोगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इंडिया ने पूरी तरह से वर्ल्ड को ये बताया कि ऐसा कुछ समझौता ट्रम्प ने नहीं करवाया था। ये तो हम ही अपने कंसर्न के हिसाब से हमने ही बंद किया था। तो ये चीज़ों उसको ये बातें भी उनको हर्ट हो गया। और एक चीज़ उसी बीच में हुआ था कि वो चाहते थे कि जो S-35 विमान है और F-16 विमान है जो यूएसए का, जो हमारे खिलाफ पाकिस्तान ने यूज़ किया था, हमारे प्राउड सोल्जर ने उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। ये भी उसकी वजह से भी ईगो हर्ट हो गया था। उसके साथ यहाँ पर देखिए, हाँ, जो बात मैं कर रहा था कि एप्पल आईफ़ोन पे 25% टैरिफ, मतलब उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर एप्पल एप्पल कंपनी, देखो एप्पल कंपनी खाली मतलब यू कैन से, देखो एप्पल कंपनी खाली इंडिया में खाली यूएसए में नहीं है, अलग-अलग कंट्रीज़ में, चाइना में है, ठीक है, इंडोनेशिया में है, दैट इज़ इन बहुत सारे कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड में, बहुत सारे कंट्रीज़ में, नेटो के बहुत सारे कंट्रीज़ में भी है और इंडिया में भी है, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है इंडिया में भी है। और मैं बता दूँ कि 25% टैरिफ लगाने के बाद एक तरफ से मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इंडिया में, यूएसए में जितना होता है, इंडिया में 1/3 में हो जाता है, ठीक है? और 2024 रिपोर्ट के हिसाब से 14% जो है इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा था, उससे पहले 3% था, अभी 2024 में 14% और 2025 तक टारगेट रखा गया कि 20% ऑफ इट्स ग्लोबल प्रोडक्शन, ग्लोबल वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो है 20% प्रोडक्शन होगा। मतलब देखो, अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें, अभी फर्स्ट रेट में है चाइना, सेकंड यूरोपियन यूनियन, थर्ड है यूएसए और फोर्थ है तुर्की और फिफ्थ में इंडिया। इन फ्यूचर में इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड इंडिया हो सकता है, मतलब तुर्की, यूएसए और यूरोपियन यूनियन को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन अगर इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इंडिया में जितना कॉस्ट में वो उत्पादन हो रहा है, क्योंकि चीप लेबर यहाँ पर एबंडेंटली अवेलेबल है, टेक्नोलॉजिकल लोग अवेलेबल हैं, तो ये अगर यूएसए में उत्पादन होगा तो 3 गुना ज़्यादा होगा। इसलिए एप्पल के जो सीईओ टिम कुक ने डायरेक्टली कहा था कि नहीं, हम इंडिया में प्रोडक्शन करना बंद नहीं करेंगे। भले ही आप 25% टैरिफ लगा दो, लेकिन हम प्रोडक्शन इंडिया में ही करेंगे, क्योंकि 25% टैरिफ लगाने के बाद भी आईफ़ोन में जो है इंडिया में हम प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो उसका रेट जो है कम हो रहा है, 1/3 कम हो रहा है। यूएसए में जितना लगेगा उसका 1/3 लगेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंडिया को। देन उसके बाद देखो प्राइवेट रेमिटेंस। अब देखो समझते हैं ये वर्ड प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब क्या है। प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब होता है निजी प्रवेश। निजी प्रवेश का मतलब जैसे कि इंडिया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया के लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसे यूएसए में भी काम कर रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर है। तो वर्ल्ड से जितना कमा के, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितना कमा के इंडिया के लिए जो पैसा भेजते हैं, उसको हम प्राइवेट रेमिटेंस कहते हैं, जिसको निजी प्रवेश कहते हैं। मैं बता दूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं, बट वर्ल्ड में बैक टू बैक नंबर 1 हो रहा है इंडिया। मतलब प्राइवेट रेमिटेंस के मामले में, निजी प्रवेश के मामले में इंडिया सबसे ज्यादा है। मतलब एक जमाना था भारत के ऊपर जो है पुर्तगीज ने रूल किया था, डच ने रूल किया था, फ्रेंच ने रूल किया था, ब्रिटिशर ने तो 200 साल रूल किया था। अब जो है हम सबका बदला ले रहे हैं। अब मतलब ब्रिटिशर का भी ले रहे हैं, पुर्तगीज का भी ले रहे हैं, डच का भी ले रहे हैं, सबका ले रहे हैं। अब जो जो डायलॉग नहीं है, सबका बदला लेगा रे फैजल, बाप का, भाई का, दादा का। तो उस प्रकार से अब भारत सबसे बदला ले रहा है। मतलब जितना बाहर कंट्री से प्रोडक्शन करके सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले कंट्री जो है प्राउडली इंडिया है। और मैं बता दूं, अभी हाल ही में प्रेजेंटली इंडिया जो वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, यहां पर देखिए एक चीज, मैं फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, पहला यूएसए है, देन चाइना, देन जर्मनी, देन इंडिया। जापान को हमने ओवरटेक कर दिया है। 2025 में 4.1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है हम लोगों का। तो ये डिस्कस करूंगा मैं। तो ये हम लोगों के लिए प्राउड की बात है। तो प्राइवेट रेमिटेंस में देखो, अगर यूएसए ने हर चीज हर कंट्री के लिए बंद कर दिया, बट हम लोग का जो जो प्राइवेट रेमिटेंस है 5% से हालांकि अभी 3.5% कर दिया है। अभी हाल ही में बिल आया था यूएसए में, वन बिग ब्यूटीफुल बिल के हिसाब से। पहले उसने डिक्लेयर किया था 5%, बट अब जो है वो 3.5% करेगा। कब से लागू होगा ये? 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर एक देख लीजिए, वेयर डज रेमिटेंस टू इंडिया कम फ्रॉम।
तो इंडिया के रेमिटेंस कहाँ से कितने आते हैं आप देख लीजिए थोड़ा-सा। यूनाइटेड स्टेट से 23%, 23.4%, यूनाइटेड अरब यूएई से 18%, यूनाइटेड किंगडम से 6.8%, सिंगापुर से 5.7%, सऊदी अरेबिया से 5.1%, कुवैत से 2.4%, ओमान से 1.6%, कतर से 1.5%, हांगकांग से 1.1%, ऑस्ट्रेलिया से 0.7%, मलेशिया से 0.7%, कनाडा, जर्मनी, इटली, फिलीपींस, नेपाल एंड अदर कंट्रीज है। तो सबसे ज्यादा जो है यूएसए से आ रहा है 23%, देन यूएई, देन यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। तो हमने पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से हम जो है पैसा आज के डेट में कमा रहे हैं, ये बहुत प्राउड वाली बात है। और वर्ल्ड में बाहर कंट्री से कमाने वाले कंट्री में से इंडिया नंबर 1 है। चलिए अब देखो बैन एंड हार्वर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ट्रंप ने पूरी तरह से बैन कर दिया था जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उसको खाली इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड जो है उस चीज का जो है क्रिटिसाइज कर रहा है, उस बात का कि कैसे कैसे इस तरह का बिहेवियर जो है ट्रंप जो है कर सकता है, ठीक है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ ये केवल इंडिया प्रतिरोध नहीं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड जो है उसके खिलाफ है। उसके साथ देखिए F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड बाय इंडियन प्राउड सोल्जर। जब युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हमें सपोर्ट कर रहा था रशिया, जो S-400 के हिसाब से जो सुदर्शन चक्र है उसके अगेंस्ट में F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से फेल हो गया था, पूरी तरह से फेल हो गया था। इसी वजह से फूफाजी जो है हमें जो है थोड़ा सा ये मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि नाराज हैं। और यहाँ पर देखिए कि इंडिया का रिलेशन विद रशिया, देखो हम लोगों का रिलेशन रशिया के साथ बहुत अच्छा है। रशिया अगर इंडिया को यूएसए को हम डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेंगे, रशिया को करेंगे तो रशिया सुपर पावर बन जाएगा। क्योंकि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में आज के डेट में पॉपुलेशन कितना है बच्चों बता दूं, 146 करोड़ पॉपुलेशन है। यूएसए का पॉपुलेशन तो केवल 34 करोड़ है। हमारा यूपी और बिहार मिला के उससे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता है। अगर कल के डेट में बहुत ज्यादा इमरजेंसी हुआ तो मोदी जी एक बार डिक्लेयर अगर कर देंगे तो हम रशिया के यूएसए के साथ संपर्क नहीं रखेंगे तो दिक्कत हमें ज्यादा नहीं होगी, दिक्कत यूएसए को ज्यादा होगा। जो सुपर पावर की सपना जो देख रहा है ना, वो जो है हम रशिया को करवा सकते हैं, या फिर खुद हो सकता है, या फिर चाइना हो सकता है, यूएसए नहीं रहेगा। तो इसलिए जिस कंट्री में एक 146 करोड़ पॉपुलेशन है, उस कंट्री के प्रधानमंत्री, उस कंट्री को डरने की जरूरत नहीं है। हमारा 2 स्टेट मिला के तुम्हारा टोटल पॉपुलेशन है, तो हम क्यों डरे। चलिए हाँ, यहाँ पर 14th नंबर पे देखिए, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अभी हाल ही में जो हमारे सीईओ हैं, ठीक है, नीति आयोग के बीवीआर सुब्रमण्यम जी डिक्लेयर किए थे कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और नॉट ओनली हमारे सीईओ, ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी रिपोर्ट है कि इंडिया जो है जीडीपी में 4.1 ट्रिलियन डॉलर 2025 में हो गया। फर्स्ट है यूएसए, देन चाइना, देन जर्मनी और इंडिया जापान को ओवरटेक कर लिया। यहां पर देखिए लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहले यूएसए है, ठीक है, 30 ट्रिलियन है। उसके बाद देखिए चाइना 19.2 ट्रिलियन है। उसके बाद जर्मनी 4.7 ट्रिलियन है। इंडिया जो है 4.1 ट्रिलियन है। उसके बाद जापान इंडिया जो है 4.187 और जापान जो है 4.186 है। तो हमने ओवरटेक कर दिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से। उसके बाद जो है यूके है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद इटली है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद ब्राजील है। तो ये हम सब के लिए प्राउड की बात है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इन ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक वित्तीय वर्ष के अंदर एक देश में कितना प्रोडक्शन होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में एप्पल कंपनी भी है, इंडिया में गूगल भी है, इंडिया में जो है मेटा भी है। बट चाहे वो यूएसए की कंपनी हो, चाहे जर्मनी की कंपनी हो, चाहे फ्रांस की कंपनी हो, अगर इंडिया के टेरिटरी के अंडर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इंडिया जीडीपी में कैलकुलेशन होगा। उसी प्रकार इंडिया का अगर कोई, जैसे कि एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बेटा श्रीलंका में भी है, वो जो है आपके भूटान में भी है। लेकिन श्रीलंका एसबीआई अगर श्रीलंका में है,
प्रोडक्शन श्रीलंका में कर रहा है तो वहां का सेंटर से प्रोडक्शन हो रहा है तो जीडीपी श्रीलंका का होगा, भूटान में कर रहा है तो भूटान का होगा। उसी प्रकार वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, जैसे कि गूगल ले लीजिए, जैसे कि ये जो वर्ल्ड बड़े बड़े कंपनीज है, देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि फेसबुक है या गूगल है या एप्पल है या अमेजन है, अगर प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है तो इंडिया का जीडीपी में कैलकुलेशन होगा। इसलिए इंडिया जो है जीडीपी के मामले में वर्ल्ड में 4th नंबर है। ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, पॉपुलेशन भी ज्यादा है और जीडीपी भी ज्यादा है, ये अच्छी बात है। कल के डेज में स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और हम तो, हमारे जो सीईओ साहब हैं सुब्रमण्यम जी, यहाँ पर कहे हैं कि हम 2-2.5 साल में जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेंगे और हम लोग 3rd नंबर पे आ जाएंगे, यूएसए, चाइना और इंडिया। हम तो ये भी देख रहे हैं, क्या पता हम लोग 10-15 साल में चाइना को भी ओवरटेक कर लें और यूएसए को भी ओवरटेक कर लें और वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाए। किसी जानकार आदमी ने कहा था कि वर्ल्ड का सुपर पावर जो है फ्यूचर में इंडिया ही होगा। शायद वो सच हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। और एक चीज है 15th नंबर पे, देखिए, ट्रम्प इज अनप्रिडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसीज। ट्रम्प का जो फॉरेन पॉलिसी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कोई भरोसा ही नहीं करता ट्रम्प के ऊपर। अब हाल ही में आपने देखा था यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वी जेलेंस्की, उनको किस तरह से बिहेव किए थे। उसके बाद साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के साथ किस प्रकार से जो है उन्होंने बिहेव किया था। चाइना प्रेसिडेंट जिनपिंग के साथ इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी अगर भी मिलते हैं तो वो केवल फॉर्मेलिटीज है। चाइना और यूएसए का रिलेशन कभी अच्छा नहीं रहा। रशिया के साथ तो सपने में भी, रशिया व्लादिमीर पुतिन जो है सपने में भी आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, हमेशा डरते हैं उनसे। तो कोई भी कंट्री के साथ, चाहे अफ्रीकन यूनियन हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, किसी के साथ भी उनका फॉरेन पॉलिसी जो है जो फेथफुल नहीं है, फेथ वाला चीज नहीं है। तो ये रिलेशन था इंडिया और यूएसए के बीच में। हालांकि मैं बता दूं यहाँ पर जो 25% तारीफ जो है अमेरिकन 25% तारीफ जो है आईफोन पे लगाया गया है। हालांकि उससे ज्यादा उसका मतलब है यूएसए में ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा एप्पल, ठीक है। और एप्पल हैज बिल्ड इट्स सप्लाई चेन टू एशिया फॉर डिकेड्स। अभी की बात नहीं है कि एप्पल कंपनी जो है इंडिया में है, देखो चाइना में या फिर इंडिया वियतनाम में डिकेड से है, तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बता दूं, देखो अगर यहाँ पर एक चीज है कि इम्पैक्ट ऑफ आईफोन प्राइसेस, ऑब्वियसली बात है आईफोन प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, यूएस कुड राइज बाय 200 और $300 पर फोन, मतलब 200 से $300 जो है एक फोन पे बढ़ जाएगा रेट। आईफोन 15 जो $999 है वो $1250 हो जाएगा। प्रो मैक्स मॉडल जो है जो जो वन $1600 हो जाएगा। तो आप सोचिए कितना कितना हो जाएगा, सोचिए। तो जो लाखों में बेच रहे हैं तो वो 2.5 लाख 3 लाख के रेट से भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स यूएसए को ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि हमारे पास जो है चीप लेबर अवेलेबल है। हम जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इंसेंटिव देते हैं, मतलब आईफोन के लिए, ताकि प्रोडक्शन हो यहाँ पर, क्योंकि हमारे लोगों को भी जॉब मिल रहा है। तो ये भी एक चीज है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इंडिया नाउ प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 14% ऑफ द आईफोन ग्लोबली। ग्लोबल की बात करें तो 14% है और फ्यूचर में 20% से भी ज्यादा प्रोडक्शन जो है इंडिया में हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज मीन्स फॉर इंडिया, देखो मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद जॉब मिलेगा, उसके बाद स्ट्रेंथन इकोनॉमी होगा, ऑब्वियसली बात है हम लोग का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। उसके साथ साथ देखो एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अभी यूएसए जो जिस तरह से चिक चिक कर रहा है, आप देख सकते हो इंडियन पॉपुलेशन 146 करोड़ है, यूएसए का है केवल 34 करोड़ पॉपुलेशन है। और हमारे यूपी बिहार मिला के 37 करोड़ है, यानी कि यूएसए का टोटल पॉपुलेशन जो 34 करोड़ है उससे यूपी और बिहार ही ज्यादा है, 37 करोड़ है। तो यूपी का 24 और बिहार का 13 करोड़ पॉपुलेशन है। तो और वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं। अगर कल के डेट में यूएसए अगर इंडिया के साथ रिलेशन नहीं भी रखना चाहता है, क्योंकि एक तरफ से ट्रेड वार, डिप्लोमेटिक वार तो चल ही रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में, नहीं भी रखना चाहता है तो नुकसान ज्यादा मतलब यूएसए को होगा, इंडिया को इतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि 195 कंट्रीज आर देयर। हम दूसरे कंट्री के साथ भी जो है हम अपना मतलब उत्पादन करेंगे, अपना ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो तो ये था इंडिया और यूएसए के बीच में संपर्क। और एक चीज मैं बता दूं, हम लोग जो है एग्जाम कैंपस जो है नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है मंडे से। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8527000743, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ हर प्रकार का कोर्सेस है, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, अब की बार यूपीएससी पार है,
देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है। उसके साथ-साथ हम एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे भी दे रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये अलग-अलग है, 3000 पड़ेगा अभी पर सब्जेक्ट। उसके साथ-साथ जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी है, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो मैं ही डिटेल में पढ़ाऊँगा। किसी भी प्रकार का अगर मतलब हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं 8527007432 पे। ठीक है, ये हमारी फाउंडेशन बैच है, दोज़ हू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026। तो फाउंडेशन बैच है जिसमें हम टोटली आपको कहीं डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये बैच विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो ये सेम नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे जो टेलीग्राम है या फिर इंस्टा है या फेसबुक पेज है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और भी मज़ेदार वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।